जी हरिंदर ताऊ जी, आप बहुत बड़े किसान नेता हैं और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आप बताइए, वर्तमान जो कृषि बिल वापस हुए हैं, इस पर सरकार की क्या रणनीति है? देखिए, अभी वापस लोकसभा से हुए हैं, शायद कल तक राज्यसभा से भी वापस होंगे, क्योंकि ये कृषि बिल का नाम दिया गया और एक किताब है ये, और उसके ऊपर बड़े अक्षरों से लिख दिया गया किसान बिल। और जब पन्ना उलट के देखा तो वहाँ देखा अडानी और अंबानी बिल। ये उद्योगपतियों के बिल थे। किसान के नाम पे उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा, और किसान पूरे देश का इस पे लड़ा हुआ था, और आज जाकर के किसान इसे वापस करा पाया। सर, आप बहुत किसान आंदोलन में बहुत मुखर रहे हैं। मुखर रहने के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्या सरकार की ये रणनीति नहीं है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसको कहीं उनको ये लग रहा है कि सरकार घुटने के बल आ गई? किसके कारण? देखिए, देश की जनता होती है सर्वोपरि, नेता बाद में होते हैं, जनता पहले होती है। और जनता जिसे चाहती है सत्ता के शीर्ष पे पहुंचा देती है, और जब जनता अपनी पे आती है तो शीर्ष से कान पकड़ के ज़मीन पे पटक देती है। ये हमारे देश का इतिहास रहा है। सर, अभी किसान नेताओं ने 6 मांगें भेजी हैं। 6 मांगों में से एक मांग उन्होंने और पूरी कर दी है। मतलब पराली पे जो क्रिमिनल केस लगा रहे थे वो उन्होंने वापस ले लिया है, लेकिन अभी 5 मांगें और रह गई हैं। उनमें मुख्य मांग है एमएसपी का मूल्य निर्धारित करो। तो एमएसपी के मूल्य निर्धारण के लिए हाउस के अंदर और आपकी कोई बातचीत होने की संभावना है? आप राकेश टिकैत साहब, देखिए, हम लोग जो ये 3 काले कानून हैं जो आज वापस हो रहे हैं, इससे किसान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये तो पूरे देश का फ़ायदा हुआ है। तो ये तो पूरे देश की लड़ाई थी। और जब मोदी जी इसे बिल को लाए थे और हम लोगों ने पहले दिन से इसका विरोध किया, तो उन्होंने ये तीनों फांसी का फंदा हमारे गले में डाला। हम कह रहे हैं हम निर्दोष हैं, हमें फांसी नहीं लगेगी। और इस लड़ाई को लड़ते लड़ते 1 साल हो गया। 1 साल में 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई, 50,000 से ज़्यादा हम लोगों पर मुकदमे लगे। और 1 साल बाद मोदी आके कहते हैं कि चलिए फांसी का फंदा मैं वापस ले लेता हूँ। तो हमें क्या मिला? हमें मिलेगा एमएसपी की गारंटी से। देश के किसान को जो मिलेगा वो एमएसपी की गारंटी से मिलेगा। तो ये तो तीनों जो बिल थे ये पूरे देश को मिला है, गरीब को मिला है, क्योंकि उसकी रोटी तिजोरी में बंद होने जा रही थी, तो वो तिजोरी में रोटी बंद होने से बची है। सर, ऐसा लग रहा है कि आपने पूरे देश के गरीब, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लोगों को बचाया है या अपनी कोई रणनीति की है? देखिए, हमारी क्या रणनीति है? हम तो असामाजिक लोग, वो अराजनीतिक लोग हैं। राजनीतिक लोग अपने चश्मे से देखते हैं। हमें तो पूरे हम अन्न उगाते हैं, और अपने लिए भी उगाते हैं और देश के लिए भी उगाते हैं। तो जिस तरह कोरोना काल में आपने देखा होगा 200 रुपये की गैस, वो हमको 50-50 हज़ार रुपये में पूरे देश को मिली है। नहीं भी मिली, लोग तड़प तड़प के मर गए। इसी तरीके से ये अनाज जब अनलिमिटेड भंडारण एक उद्योगपतियों के हौज में चला जाएगा तो क्या होगा? वो अपनी मर्जी से देगा। तो ये 200 रुपये की कमाने वाला गरीब मजदूर, रेडी पटरी वाला हो चाहे कोई हो, वो कैसे अपने बच्चों का पेट पालेगा? तो वो तो भूखा मर जाएगा। देखिए, इन बीजेपी का एक ही नियम है कि इस देश के अंदर शिक्षा को ख़त्म कर दो, रोज़गार ख़त्म कर दो, कुछ लोगों के हाथ में पूरा देश का कारोबार दे दो। ये गोवलकर जो आरएसएस की नीति है वो ये चाहते हैं। और जिस देश के अंदर शिक्षा ख़त्म हो जाएगी, रोज़गार ख़त्म हो जाएंगे, गरीबी आ जाएगी। और ये चाहते हैं, क्योंकि राज गरीबों पे किया जाता है, अनपढ़ों पे किया जाता है, पढ़े लिखों पर नहीं, क्योंकि पढ़ा लिखा सत्ता से सवाल करता है। तो ये चाहते हैं कि ये इतने गरीब हो जाएं लोग कि जब सुबह को उठेंगे तो 2 रोटी इन्हें मिल जाए, वही देश का सबसे बड़ा विकास समझे, और ये किसान नहीं होने देगा। सर, एक लास्ट सवाल और है हमारा कि 2022 की योगी सरकार के खिलाफ आपकी किसानों की खासकर क्या रणनीति है? देखिए, 2022 होगा, मार्च का महीना होगा, और योगी जी वापस मठ में घंटा बजाता होगा। धन्यवाद साहब, धन्यवाद।